नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप सारे शेर भाई बिल्कुल ही बढ़िया होंगे। तो मैं मारुति में था अभी कुछ टाइम पहले, एक मेरी मीटिंग भी थी और मुझे गाड़ी भी चेक करनी थी, तो मैंने सारे अपने काम कंप्लीट कर लिए हैं और उस गाड़ी को चेक करते हुए काफ़ी चीज़ें मुझे रियलाइज़ हुई। मैंने थोड़े दिन पहले तक ये वीडियो बनाई नहीं थी कि आपको नेक्सॉन, ब्रेज़ा, 3XO में से कौन-सी कार लेनी चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा-सा अनफ़ेयर हो जाता, जस्टिस नहीं होता कि मैं बिना नई ब्रेज़ा को देखे, परखे, अपने हाथों से समझे बिना अपना कोई भी ओपिनियन रखता। तो इस गाड़ी को चेक करने के बाद मुझे लगता है कि आज मैं रेडी हो चुका हूँ, ये समझने के लिए कि भाई क्या है, क्या नहीं है। मैं आपको सच बताऊँ, मैं नई ब्रेज़ा में चेक करना चाहता था, स्टार्ट करने के बाद कि कितनी वाइब्रेशन उसके जो है स्टीयरिंग पे आ रही है, गियर पे आ रही है, गियर शिफ्टिंग करते हुए कितना जर्क मुझे महसूस हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो कुछ मेरे टेस्ट थे स्पेस वगैरह को लेके जो मैंने आज कर लिए हैं। तो मैं बिल्कुल रेडी हूँ आपको बताने के लिए कि टाटा नेक्सॉन, महिंद्रा एक्सयूवी 3XO वर्सेस मारुति ब्रेज़ा में से कौन-सी गाड़ी आज की डेट में आपके लिए सबसे बढ़िया रहेगी। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएँगे। स्किप करेंगे आगे पीछे तो कन्फ्यूजन बनेगी। अगर मैं बोलूँ आज से 1 हफ्ते पहले तक ना फैसला बहुत आसान था, मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं होती थी। नेक्सॉन वाली एक अलग कैटेगरी बनी हुई थी और 3XO वाले अलग बिल्कुल लोग बने हुए थे। पर मारुति ने कुछ ऐसी चीज़ें कर दी हैं जो कि ऑब्वियसली एक्सपेक्टेड था कि इनको करनी पड़ेगी, क्योंकि ये गाड़ी टॉप 10 से बाहर हो रही थी और लोग इसकी तरफ जाना बंद कर रहे थे, मारुति पीछे जा रही थी। तो बीते कुछ दिनों में जो भी फीडबैक्स थे हमने अपने चैनल पे रखे, तो काफ़ी सारे चेंजेस जो है मारुति ने करे हैं। फॉर एग्जांपल 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग आ चुकी है, टर्बो इंजन आ चुका है। टर्बो इंजन की वजह से जो हमने पहले डिस्कस करा था, कई लोग नहीं मानते थे, और ब्रेज़ा का रेट कम हो गया है, 740 से शुरू हो रहा है बेस मॉडल। अंडर बॉडी सीएनजी आ गई, 6 गियर आ गए, वो भी नेचुरल एस्पिरेटेड में भी, और टर्बो में तो 6 होते ही हैं। तो अब क्या करना है भाई, अब तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई। हालांकि अच्छी बात भी है, बुरी बात भी है, सब कुछ डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से। पहले टाटा नेक्सॉन से शुरू करना चाहूंगा मैं। रीजन, टाटा नेक्सॉन में भी सीएनजी आता है, टाटा नेक्सॉन में भी आपको बूट स्पेस मिलता है ट्विन सिलेंडर सीएनजी के साथ। टाटा नेक्सॉन के पास टर्बो है, पर अब मारुति के पास भी टर्बो है, और एडवांटेज मारुति कहां ले गई कि इनके पास नेचुरल एस्पिरेटेड भी आ चुका है। पर वहीं पे देखा जाए तो नेक्सॉन के पास भाई डीजल भी है, ईवी भी है। तो पहली चीज तो मैं बिल्कुल साफ साफ ही कह देता हूं, अगर आपको ईवी ही लेनी है या फिर डीजल ही लेना है, वहां पर तो बातचीत खत्म ही होती है। फिर कंपटीशन बचता है 3XO और नेक्सॉन का, वो अभी आगे बात कर लेंगे। पर अगर आपको सीएनजी लेना है या फिर अगर आपको पेट्रोल में गाड़ी लेनी है, तो क्या करें। देखो, मैं चीजों को ना इस तरीके से बिल्कुल नहीं देखता कि अब मारुति ब्रेज़ा में अगर बहुत सारी चीजें आ गई हैं तो टाटा नेक्सॉन सडनली एक बेकार गाड़ी हो चुकी है या फिर उसका कोई रोल नहीं है। ऐसा मैं इस तरीके से बिल्कुल नहीं सोचता हूँ। पर मैं ये जरूर सोचता हूँ कि इसका फायदे और नुकसान क्या-क्या हैं जो आपको समझने चाहिए। मैं एक बात बिल्कुल सच-सच बोलना चाहूँगा जो थोड़ी कड़वी लग सकती है मारुति लवर्स को। हालाँकि मेरे पास खुद मारुति की गाड़ी है, पर फिर भी मैं ये बात बोलना चाहूँगा। जहाँ सेफ्टी की बात आएगी ना, तो मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि ब्रेज़ा के 5 स्टार सही नहीं है। ब्रेज़ा पहले भी 4 स्टार थी। एनकैप से वो 4 स्टार लेकर आ चुकी है ग्लोबल से, और अब भी एनकैप से 5 लाई है। पर नेक्सॉन ने ना अपनी खुद की इतनी परीक्षा दी है सड़कों पे कि आप कह ही नहीं सकते कि भाई ब्रेज़ा ज़्यादा सेफ है। मैं एक बार को ये कह सकता हूँ कि हाँ, ब्रेज़ा भी 5 स्टार है, पर मैं ये नहीं मान सकता कि अभी फिलहाल वो नेक्सॉन से ऊपर है सेफ्टी के मामले में। टाटा नेक्सॉन के आपने कई एक्सीडेंट्स देखे होंगे भाई, कभी उस पर ट्रक पलट जा रहा है, कभी वो ड्राइवर खुद ही पलटा दे रहा है, कभी कुछ हो रहा है। 90% केसेस में मैंने यही देखा है कि भाई पैसेंजर जो है बिल्कुल सेफ है, कोई दिक्कत नहीं आई है और गाड़ी भी बढ़िया है। ब्रेज़ा भी सेफ है, ब्रेज़ा भी सुरक्षित है। तो आने वाले दिनों में अगर कुछ ऐसे हमें चीजें देखने को मिलती है तो रियलाइज आ जाएगा। कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर आपका पूरा जोर बस इसी बात पे है कि भाई सेफ्टी प्राथमिकता है, तो आई रेकमेंड कि आप टाटा नेक्सॉन की तरफ जाओ। स्पेशली अगर आप हाईवेज पे बहुत ज्यादा रहते हो तो आप टाटा नेक्सॉन की तरफ जाओ। यहाँ पे मैं महिंद्रा एक्सयूवी 3XO और नेक्सॉन को इक्वली सेफ मानना चाहूंगा, क्योंकि 3XO भी जितनी मैंने चेक करी है दैट इज क्वाइट लॉजिकल। बहुत हैवी गाड़ी है महिंद्रा एक्सयूवी 3XO भी। वो तो जब आप चलाओगे ना तो ये आपको फीलिंग आ जाएगी। तो अगर मैं सेफ्टी रेटिंग के हिसाब से चलूं, एक्सयूवी 3XO उठा लो आंख बंद करके, नेक्सॉन उठा लो, ब्रेज़ा को मैं लास्ट में रखूंगा। 4.5, 5, 4 जो मानना है वो मान सकते हो, आपकी मर्जी है। पर यस, बीएन कैप्सूल्स को 5 स्टार मिल चुके हैं, उसे झुटला नहीं पाए। एक क्वेश्चन मुझसे किसी ने करा था कि आपको क्या अच्छा लगता है, कि अंडर बॉडी सीएनजी बढ़िया है या फिर ट्विन सिलेंडर सीएनजी बढ़िया है। मुझे दोनों बढ़िया लगते हैं, मुझे इसमें ऐसा कुछ नहीं लगता। मैं आपको कहना ये चाहूंगा कि आप अपनी साइकोलॉजी देखो। देखो, दोनों सीएनजी बढ़िया है, दोनों में आपको बूट स्पेस मिल रहा है, पर आप किस तरीके से कंफर्टेबल हो। कुछ लोगों को ना मेंटल फोबिया हो जाता है कि भाई मेरी डिक्की में ही सिलेंडर पड़ा है। कुछ लोगों को ये फोबिया हो रहा है नया कि भाई मेरी सीट के नीचे सिलेंडर लगा हुआ है, कुछ टकरा ना जाए। जहां पे आपको एज अ ड्राइवर कंफर्टेबल महसूस हो ना, आप वो वाली सीएनजी लो। आपकी ड्राइविंग के ऊपर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आपके जहन में कोई ऐसा सरदर्द नहीं होना चाहिए कि भाई डिक्की में सिलेंडर क्यों पड़ा है या फिर नीचे क्यों पड़ा है। अगर आपको सीएनजी से ही दिक्कत है कि भाई सिलेंडर पड़ा ही क्यों है, तो भाई ईवी ले लो, डीजल ले लो, पेट्रोल ले लो। मेरा लॉजिक ये कहता है कि दोनों सीएनजी बढ़िया है। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई टाटा की सीएनजी बेकार है, मारुति की बढ़िया है।
दोनों सर्टिफाइड सीएनजी है। अपने मानसिक हिसाब किताब को समझ के गाड़ी लो। हाँ, पर मैं एक बात ये जरूर ऐड करना चाहूंगा, अगर आपका जोर इस बात पे है कि आपको 4 सिलेंडर वाली सीएनजी चाहिए, तो उस केस में ज्यादा स्मूथनेस अगर आपको चाहिए, मेंटेनेंस थोड़ी अफोर्डेबल चाहिए, तो ब्रेजा की सीएनजी लेना लॉजिकल है। पर अगर आपको ज्यादा पावर वाली सीएनजी चाहिए, तो उस केस में टाटा नेक्सॉन की सीएनजी लेना लॉजिकल है। ज्यादा पावर आएगी, टर्बो सीएनजी आएगी, थोड़ी सी माइलेज भी कम आएगी। कंपैरेटिवली जो ब्रेजा की सीएनजी है 6 गियर के साथ आ रही है, तो अब आपको जो है छठे गियर पे आप चलाओगे, 100 की स्पीड आपकी 2200-2300 आरपीएम के आसपास रहेगी, तो ज्यादा माइलेज आपको जो ब्रेजा सीएनजी से मिलेगी। पर अगर आपको एक संपूर्ण कॉम्बिनेशन चाहिए, पावर, सेफ्टी का प्रदर्शन, ड्राइविंग डायनामिक, ब्ला ब्ला, तो नेक्सॉन सीएनजी की तरफ आप जा सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं पेट्रोल की। अगेन नेक्सॉन के पास नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन नहीं है, ना ही महिंद्रा एक्सयूवी 3XO के पास नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन है। तो अगर आपकी डिमांड ही एनए इंजन है 6 गियर के साथ, तो वहां पे मारुति ब्रेजा ऊपर चली जाती है। इसके ऊपर मैंने पूरी कल वीडियो बनाई थी कि टर्बो इंजन बढ़िया है मारुति का या फिर नेचुरल एस्पिरेटेड, वो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। अगला सवाल ये आता है कि मारुति का टर्बो लें, टाटा का टर्बो लें, या फिर अब हम जाके टर्बो लें महिंद्रा एक्सयूवी 3XO का। सबसे पहले एक बात मैं क्लियर कर दूं कि जो महिंद्रा एक्सयूवी 3XO टर्बो है, इसकी शहर की माइलेज जो है दोस्तों थोड़ी सी कम है। सबसे ज्यादा पावर पैक्ड परफॉर्मेंस हैवी गाड़ी महिंद्रा एक्सयूवी 3XO है, तो शहरों में माइलेज में आपको ये काफी रुला देगी। अगर आप शहरों में ज्यादा चलाते हो, तभी एक्सयूवी 3XO लेना जब आप इसकी माइलेज के साथ मैनेज करने के लिए तैयार हो। वरना अगर आपको एक अफोर्डेबल वैल्यू फॉर मनी टर्बो चाहिए, तो टाटा नेक्सॉन भी काफी अच्छी है। अब आते हैं भाई मारुति का टर्बो। फिर इसमें क्या है, इसमें यह है कि मारुति ने ऐसा टर्बो बनाया है कि जिसकी लाइफ ज्यादा हो और मेंटेनेंस और भी कम हो जाए, क्योंकि इन लोगों ने 107 बीएचपी रखा है। जाने को 118 बीएचपी भी जा सकता था। टॉर्क इन्होंने 170 ही दिया है, बीएचपी कम दिया है। तो यानी कि अगर आप इंजन को पूरी क्षमता से भी चलाओगे, तो प्रैक्टिकली वो पूरी क्षमता से चल ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि कंपनी ने पहले उसकी पावर कम कर दी, तो वो उतनी पोटेंशियल तक जा ही नहीं रहा। तो ना तो आपकी माइलेज से कॉम्प्रोमाइज करोगे आप, ना ही आप उतनी पावर से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। तो यानी कि अगर आपका गोल ये है कि अफोर्डेबल टर्बो और माइलेज वगैरह थोड़ी ज्यादा आ जाए, तो उस केस में आप मारुति का टर्बो ले सकते हो 6 गियर वाला। देखो एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, मारुति को कहीं ना कहीं ये बात पता है कि इनके इंजन जो है इम्प्रूव हो गए हैं। 1.5 में 6 गियर आ गए, टर्बो भी इनका जो है थोड़ा मिड रेंज का है, माइलेज वगैरह आएगी। इन्होंने इस बात का फ़ायदा उठाया और इन लोगों ने फीचर जो है इस तरीके से बांटे कि भाई कंज्यूमर को ज़बरदस्ती टॉप वेरिएंट्स लेने पड़े या फिर जो वो टर्बो की तरफ ही जाए। हालांकि अगर मैं इस हिसाब से देखूँ ना, तो आपको अगर फीचर वाइज बेस्ट गाड़ी चूज़ करनी है, आपका जोर फीचर्स पे ज़्यादा है, तो टाटा नेक्सॉन और एक्सयूवी 3XO में आपको ज़्यादा बेटर चॉइसेस मिलती है फीचर के हिसाब से। इनफैक्ट अगर मैं इंटीरियर्स को भी कंपेयर करूँ ना, मुझे ऐसा लगता है बेस्ट इंटीरियर्स अंदर बैठने के बाद जो फील आता है ना, वो मुझे लगता है भाई एक्सयूवी 3XO में बेस्ट आता है। उसके बाद नेक्सॉन भी बढ़िया लगती है। मारुति ब्रेज़ा के जो इंटीरियर्स है ना, मतलब ठीक ठाक है। मैं इसको बहुत प्रीमियम फील के हिसाब से तो नहीं मानूंगा। देखो इन तीनों गाड़ियों में ना एक फैक्टर ऐसा है जहां पर नेक्सॉन ब्रेज़ा ना स्टैंड नहीं करती एक्सयूवी 3XO के आगे। तो मैं जरूर चाहूंगा कि आप इस फैक्टर को कंसीडर करना, सोचना इसके बारे में। जरूरी नहीं है कि इसकी वजह से 3XO ले लेना। देखो मैं किसी एक कार को फेवर नहीं कर सकता, मैं सच बताऊंगा किस गाड़ी की क्या खासियत है, तो मैं सच बताता ही चलूंगा। एक्सयूवी 3XO का जो कैबिन स्पेस है सबसे बड़ा है इन तीनों गाड़ियों में। क्रेटा, ग्रैंड विटारा, विक्टोरिस 2600 mm का व्हील बेस है, तो अंदर बैठ के जो ज्यादा खुला डुल्ला महसूस होगा, ज्यादा स्पेस मिलेगा, वो महिंद्रा एक्सयूवी 3XO में मिलेगा। तो अगर आपका गोल ये है कि 4 मीटर की कार में ज्यादा पैर वगैरह फैलाने की जगह मिले, तो वो काम एक्सयूवी 3XO करेगी। ऐसा कैसे हो पाया? 2600 mm का व्हील बेस ब्रेजा और नेक्सॉन में क्यों नहीं है? क्योंकि जो प्लेटफॉर्म है ना एक्सयूवी 3XO का, वो एक सैंगयोंग कंपनी आती थी, उसकी तिवोली गाड़ी थी। तो तिवोली गाड़ी के प्लेटफॉर्म के ऊपर एक्सयूवी 3XO बनी है, उसको चॉप करके। तो प्लेटफॉर्म ही कुछ इस तरीके से था कि उसका व्हील बेस ज्यादा था। तो आई होप आपको यहाँ पे क्लैरिटी आ गई होगी। एक भाई ने क्वेश्चन करा था, सोचा आंसर कर दूं। अगर मुझे डीजल इंजन में चूज करना हो ना, नेक्सॉन या 3XO, मैं 3XO लूंगा, क्योंकि माइलेज देखो दोनों की बराबर है, नेक्सॉन वगैरह की, नेक्सॉन और 3XO की। पर मुझे स्पेस ज्यादा बेटर मिल रहा है 3XO में, तो वो मेरी चॉइस बने। मेंटेनेंस आपको सबसे कम किसकी पड़ेगी लॉन्ग रन में? देखो मेंटेनेंस वाइज अगर मैं देख के चलता हूं, तो मारुति आपको लोएस्ट पड़ेगी। उसका कारण है, मेरे पास लॉजिकल रीजन है। मारुति के जो पार्ट्स की अवेलेबिलिटी है ना, वो बहुत ज्यादा है आफ्टर मार्केट, और आपको जेन्युइन पार्ट मिल जाएंगे कम पैसों में। इनकी सर्विस कॉस्ट, लेबर कॉस्ट भी कम है, गाड़ियों की रीसेल ज्यादा है। तो अगर आपका गोल 10 साल के आसपास तक गाड़ी रखना है, वहां पे मारुति की गाड़ी लेना समझदारी होती है। पार्ट्स की कॉस्ट कम है और बाकी सब कुछ बढ़िया है। उसके बाद टाटा नेक्सॉन की माइलेज, अफोर्डेबिलिटी वगैरह थोड़ा सा बेटर है, तो वहां पर भी आपको एडवांटेज होगा। कस्टमर सर्विस के थोड़े बहुत आपको इश्यू आ सकते हैं टाटा मोटर्स में। तो अगर आप इन पछड़ों में नहीं पड़ना चाहते और सेफ्टी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है,
तो आप महिंद्रा XUV 3XO की तरफ जाओ। यहाँ पे मैं ये बिल्कुल कहना नहीं चाह रहा हूँ कि टाटा का सारे कस्टमर सर्विस बेकार है। देखो हर सर्विस सेंटर में ना 1-2 बेवकूफ एम्प्लॉय जरूर होते हैं जिनकी वजह से पूरी कंपनी बदनाम होती है। एज अ ब्रांड टाटा मोटर बहुत बढ़िया है, पर कुछ निठल्ले एम्प्लॉय ऐसे होते हैं ना जो पूरी रेपुटेशन बिगाड़ देते हैं, थोड़ी मोड़ी गलती कर देते हैं, उसकी वजह से कभी थोड़ी बहुत कंप्लेंट आ जाती है, वरना इतना स्कोप नहीं। अगर मैं रीसेल फैक्टर की बात करूं, हाईएस्ट रीसेल मारुति ब्रेजा की है, उसके बाद XUV 3XO की बहुत डिमांड है, और टाटा नेक्सॉन की भी XUV 3XO जितनी ही डिमांड है, पर टाटा नेक्सॉन की डीजल की ज्यादा डिमांड है एज कम्पेयर टू पेट्रोल। तो अगर आप कल को रीसेल वैल्यू भी चाह रहे हो नेक्सॉन से, तो डीजल और सीएनजी में आपको ज्यादा मिलेगी, सिर्फ पेट्रोल में थोड़ी सी कम रीसेल मिलेगी आपको। मारुति ब्रेजा के टर्बो की रीसेल बहुत ज्यादा अभी आप एक्सपेक्ट मत करना। 1.5 6 गियर वाले की बहुत रीसेल बनने वाली है, मैं एडवांस में बता रहा हूँ, पर ब्रेजा के टर्बो की कोई रीसेल का भी मैं कुछ नहीं कंफर्मेशन दूंगा। रीजन, पहली बार टर्बो आ रहा है ब्रेजा में, है ना, तो अब 2-3 साल बाद जब ये गाड़ी मार्केट में जाएगी, पहली बात तो ये पता चलेगा कि कितनी माइलेज दे रहा है टर्बो, कैसा परफॉर्म कर रहा है ना, क्योंकि ब्रेजा में लगे तो फर्स्ट टाइम आए ना, तो रीसेल मार्केट इसकी बनेगी। तो एक थोड़ा रिस्की पैटर्न है, वैसे मारुति की गाड़ियों की रीसेल होती है, बट स्टिल मैं अपनी तरफ से कमिटमेंट ऐसा देकर नहीं चलूंगा कि ले लो भाई ब्रेजा टर्बो दवा के रीसेल आएगी, बिक जाएगी, बट मैं अभी तक पॉजिटिव नहीं हूँ, मैं थोड़ा और वेट करूंगा। मेरे घर के आसपास है थोड़े बड़े का मार्केट जहाँ मेरे कुछ कॉन्टैक्ट्स हैं, करोल बाग हो गया आपका, या फिर विकासपुरी हो गया, अशोक विहार, शालीमार बाग, है ना, तो वहां पे डबल चेक करवा लूंगा मैं एक बार, और उसके लिए मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए हो। चीजों को समराइज करते हुए मैं आपको बोलना ही चाहूंगा, अगर आपका मिक्स यूसेज है, शहरों में ज्यादा रहते हो, थोड़ा बड़ा हाईवेज पे भी जाते हो, तो ब्रेजा पे जोर दो। अगर आपका जो यूसेज है हाईवेज पे बहुत ज्यादा है, तो नेक्सॉन डीजल या फिर नेक्सॉन सीएनजी उठाने की कोशिश करो। इनफैक्ट अगर आपका यूसेज बहुत ज्यादा है तो 3XO डीजल भी ले सकते हो आप। शहर का यूसेज बहुत ज्यादा है और 3XO ले रहे हो, तो इतना मजा आपको नहीं आ पाएगा, माइलेज उतनी नहीं आएगी। पर अगर आपको माइलेज चाहिए भी नहीं थी, आप कभी कभी चलाते हो मजे लेने के लिए, तो 3XO एक, मैं कह रहा हूँ, सबसे बढ़िया है इन तीनों में। क्यों? क्योंकि उसमें स्पेस बहुत बढ़िया आता है। तो अगर शहरों का रोजमर्रा वाला सीन नहीं है, कभी कभी चला के मजे लेने टर्बो के, बढ़िया स्पेस मजे, तो 3XO इज ऑल्सो वेरी गुड कार। ऑलराइट, तो एक वीडियो थी, मैंने कोशिश करी, मैक्सिमम चीजें हम लोगों ने कवर कर ली है, कोई चीजें रह गई हैं तो उसके लिए माफी, आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलता दोबारा किसी और दिन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।